निर्भया केस को आज 10 साल बीत चुके हैं और अभी भी यह कहानी सुनकर सभी लोग दहल जाते हैं। 16 दिसंबर 2012 आज का ही वो दिन था जब दिल्ली के मुनिरका में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी। उस दिन पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया अपने एक दोस्त के साथ, जिसका नाम साकेत था, स्थित सिलेक्टेड सिटी मॉल में लाइफ ऑफ पाई मूवी देखने गई थी, जिसके बाद घर के लिए ऑटो लिया। शायद दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बुरा लम्हा उनका इंतजार कर रहा है। 16 दिसंबर की उस रात को काफी ठंड भी थी। जब निर्भया और उनके दोस्त ऑटो में सवार थे, उस समय रात के करीब 8 बज रहे थे। निर्भया के दोस्त ने आज तक को बताया था कि हमने पहले घर के लिए डायरेक्ट ऑटो से जाने का फैसला किया था, लेकिन ऑटो वाले माने ही नहीं। उन्होंने कहा इतनी दूर तक सवारी नहीं बैठाते, हमारे घर जाने का समय होता है। जिसके बाद हमने ऑटो से कहा कि आप मुनिरका तक छोड़ देना, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। ऐसे में हमने फैसला किया कि मुनिरका से घर के लिए दूसरा साधन देख लेंगे। दोनों मुनिरका बस स्टैंड पर उतरे। उसी समय रात के करीब 8:30 बज रहे थे। निर्भया के दोस्त ने बताया, जब हम और निर्भया बस स्टैंड पर उतरे थे तो एक सफेद रंग की बस पहले से वहां खड़ी थी, जिसमें एक लड़का बार बार कह रहा था, चलो कहाँ जाना है। दोस्त ने बताया कि बस में 6 लोग मौजूद थे और ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे काफी सवारी आने वाली है। एक छोटा लड़का पालम मोड़ और दूसरा द्वारका के लिए आवाज लगा रहा था। ऐसे में एक लड़का बार बार मेरी दोस्त निर्भया को बोल रहा था, दीदी चलो कहाँ जाना है, हम छोड़ देंगे। जिसके बाद हम दोनों बस में बैठ गए। किसी ने नहीं सोचा कि बस की सवारी जानलेवा साबित होगी। जब बस थोड़ी देर आगे चली तब मुझे शक था कि कुछ सही नहीं लग रहा है। उन्होंने मुझसे किराया मांगा तो मैंने 20 रुपए दे दिए थे। दोस्त ने बताया, जैसे ही बस थोड़ी और आगे चली तो दोषियों ने बस का गेट बंद कर दिया और 3 लोग सीट पर आए और मेरे चेहरे पर घूंसा मारा। जिसके बाद निर्भया ने फोन ट्राई किया, लेकिन दोषियों ने फोन छीन लिया। उन्होंने मुझे मारने के लिए 3 रॉड का इस्तेमाल किया। कोई सिर पर मार रहा था, कोई पीठ पर मार रहा था, तो कोई हाथों पर, पैरों पर। जिसके बाद मेरे पैरों पर रॉड से खूब मारा। जैसे ही मैं गिरा, दोषी मेरे ऊपर से निर्भया को खींचकर पीछे ले गए, जहां उसके साथ रेप किया। उस समय मैंने कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस का कांच इतना मजबूत था कि हाथ से टूट ही नहीं सकता था। इसी दौरान 2 से 3 लोग मुझे लगातार मार रहे थे। वहीं पिछली सीट पे निर्भया के साथ दोषी इंसानियत की सारी हद पार कर रहे थे। उसके साथ रेप करने के बाद उसके शरीर में उन्होंने रॉड भी डाल दिया था। दोस्त ने बताया, दोषी आपस में बातचीत करते हुए कह रहे थे कि मर गई है, लड़की मर गई है, अब इन्हें फेंक देते हैं। यहाँ तक कि उनकी मानसा थी कि हम पर बस चढ़ा दें ताकि हम दोनों मर जाएं और किसी को पता ना चले कि आखिर 16 दिसंबर की रात को क्या हुआ था। दोषियों ने दोस्त और निर्भया को झाड़ में फेंक दिया, जिसके बाद उन पर बस चढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने अपने दोस्त को दूसरी ओर मोड़ लिया, जिस वजह से बस हमारे ऊपर नहीं चढ़ पाई। बता दें, जिस जगह पर दोनों को फेंका गया था वह दक्षिण दिल्ली के महिलापुर के नजदीक बसंत विहार का इलाका था। निर्भया के दोस्त ने बताया था कि जिस मोड़ पर हमें फेंका गया था वहां लगातार गाड़ियां, ऑटो वाले आ जा रहे थे। मैं हाथ हिलाकर मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। कुछ गाड़ियां आई भी, लेकिन वो गाड़ी का शीशा नीचे करते थे और हमें देखते थे और चले जाते थे। ऐसे में एक बाइक वाले ने हमें देखा और उसने सबसे पहले अपने ऑफिस में कॉल किया, जिसके बाद वहां से गाड़ी आई और पुलिस भी आई। फिर हमें हॉस्पिटल में ले जाया गया। इस घटना के बाद देश भर में आंदोलन की आग फैल गई। पूरा देश बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड की मांग करने लगा। संसद में इन्हें लेकर जमकर हंगामा हुआ।
इसी बीच पीड़ित लड़की की हालत नाजुक होती जा रही थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। सड़कों और सोशल मीडिया में उठी आवाज सांसद के रास्ते सड़कों पर पहले से ही कहीं अधिक बुलंद होती नजर आ रही थी। दिल्ली के साथ साथ देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। इधर निर्भया की हालत संभल नहीं रही थी, लिहाजा सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया उसे। 29 दिसंबर को निर्भया ने रात के करीब 2:15 बजे वहां दम तोड़ दिया। मामला कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने मामले में 80 लोगों को गवाह बनाया था। सुनवाई हो रही थी, मगर इसी बीच 11 मार्च 2013 को आरोपी बस चालक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। बता दें 18 दिसंबर 2012 को घटना के 2 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों में से 4 आरोपियों को राम सिंह, मुकेश, विनय शर्मा और पवन गुप्ता को गिरफ्तार किया। वहीं 21 दिसंबर 2012 दिल्ली पुलिस ने 5वां आरोपी जो नाबालिग था उसे दिल्ली से और 6वें आरोपी अक्षय कुमार को बिहार से गिरफ्तार किया था। काफी लंबा टाइम के बाद कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई और चारों दोषियों को अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को 20 मार्च 2020 की सुबह को फांसी दे दी गई और जो 5वां नाबालिग था उसे 3 साल की सजा के बाद सुधार गृह भेज दिया गया। लोग कहते हैं उसे सरकार ने 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन दिए और उसे गोपनीय जगह पर भेज दिया गया। मौत से 7 दिन पहले निर्भया ने मां को अपनी इच्छा बताई थी, जो आखिरी इच्छा बनकर रह गई। मौत से कुछ दिन पहले निर्भया की हालत ज्यादा खराब थी। उस वक्त वह ज्यादा बोल नहीं पा रही थी। इस कारण वह अपनी मां को छोटी छोटी पर्चियों पर लिखकर अपने दिल की बातें शेयर कर रही थी। इसी में एक पर्ची पर उसने लिखा था, मां मैं नहाना चाहती हूँ, मैं उन दरिंदों की गंदगी छुअन को धोना चाहती हूँ माँ, मैं झरने के नीचे बैठकर नहाना चाहती हूँ। इन दरिंदों की गंदी छुअन के कारण मुझे अपने ही शरीर से नफरत हो गई है। कहीं मत जाना मुझे छोड़ के अकेले, मुझे डर लगता है माँ। बहुत कम लोग जानते होंगे कि निर्भया को अपना शिकार बनाने से पहले इन लोगों ने बस के अंदर एक 35 साल रामाधीर सिंह नाम के एक कॉपरेटर को पहले बस में बिठाया और उससे पैसे और मोबाइल लूटकर उतार दिया था। रामाधीर सिंह इस लूट की जानकारी पास से गुजर रहे पुलिस वालों को भी देते हैं, मगर वो पुलिस वाले रामाधीर सिंह की बातों पर नजर अंदाज कर देते हैं। शायद उस समय रामाधीर सिंह की कंप्लेन को सीरियसली ले लेते तो इतना बड़ा हादसा रुक सकता था, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी इस कहानी की निर्भया का असल नाम ज्योति सिंह था, कितने लोग नहीं जानते हैं। इस कामना के साथ ज्योति की आत्मा को शांति मिले, हम ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों, आपके अनुसार देश में बलात्कार के मामलों को कम करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके चैनल पे आए।